तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप। अजीत पवार ने बगावत के बाद अब एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया है। यहाँ महाराष्ट्र के विकास के लिए हम साथ आए हैं, अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि 2024 में मोदी ही आएंगे। मोदी के खिलाफ विपक्ष बिखरा हुआ है, हमारे साथ पार्टी के सभी लोग। एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, अजीत पवार ने ये साफ कहा है। सीएम शिंदे से मिलने अजीत पवार फिलहाल पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार ने कहा है कि एनसीपी में नए लोगों को मौका मिलेगा। एनसीपी के तौर पर ही सरकार को समर्थन दिया है, हमारे साथ पार्टी के सभी लोगों का आशीर्वाद। मैंने शरद पवार से फोन पर बात की, पार्टी चुनाव चिन्ह सहित ही सरकार में भागीदारी। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मेरे साथ है। थोड़ी ही देर में शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर। फडणवीस को तो मानना पड़ेगा, लेकिन फडणवीस ने एक साल में दो महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी को तोड़ दिया। फडणवीस ने महाराष्ट्र की दो नई पार्टी में फूट डालने में कामयाबी पिछले एक साल में हासिल की है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। शुक्ला जी, क्या वातावरण है, क्या माहौल है, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में और क्या होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अजीत पवार, हसन मुश्रीफ और छगन भुजबल ने अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पार्टी के एमएलए, एमपी और जितने भी कार्यकर्ता है वो उनके साथ में है। जब हमने सवाल किया कि क्या शरद पवार और सुप्रिया सुले भी उनके साथ में है, उनको सहयोग कर रही हैं, 40 के जो एमएलए जो पार्टी के साथ दल बदल कर यहाँ पार्टी के साथ जुड़े हैं, बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, क्या उनका समर्थन है क्या? तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी लोग का आशीर्वाद जो है, एनसीपी का सभी आशीर्वाद जो है हमारे साथ में है और हम जो है आगे चलकर महाराष्ट्र सरकार को आगे बढ़ाएंगे, किसानों का साथ देंगे और इसमें जो है महिलाओं से लेकर आदिवासी और अन्य जितने भी हैं उनको हम उनके फायदे के लिए ये पूरी सरकार बनी है। अब इससे साफ होता है कि आगे चलकर जो महाविकास आघाड़ी सरकार जो बनी थी उनका क्या होगा। जिस पार्टी में दो दावे किए गए थे, शिवसेना जिस तरीके से बनाई गई थी, जिसपे कांग्रेस भी शामिल थी, एनसीपी भी शामिल थी, तो वो कहीं न कहीं अब पार्टी से अलग होती नजर आ रही है। अब अजीत पवार, हसन मुश्रीफ और छगन भुजबल उन्होंने साफ किया है कि जो पार्टी के बताए जा रहे थे कि 9 मंत्रिमंडल जो बने हैं, 9 मंत्री ने शपथ लिया है, उन पर केस मामले हैं। तो उन्होंने साफ किया कि अभी तक जो है किसी भी मंत्री जिन्होंने पद लिया उन पर किसी प्रकार के कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। हसन मुश्रीफ का जो नाम हमने लिया, जब उन्हें बताया कि हसन मुश्रीफ का नाम आया है तो उन्होंने साफ किया कि अभी भी उन पर कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है। फिलहाल वो जांच का विषय है, लेकिन जो भी और 8 विधायक हैं जिन्होंने यहाँ शपथ किया है वो उन पर किसी भी कोई ऐसे मामले नहीं है, भ्रष्टाचार के भी मामले नहीं है और आने वाले समय में और भी एनसीपी के जितने भी विधायक हैं तो वो जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इनका हमारा मेन मोटिव यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चला रहे हैं, अब तक इतिहास में अब तक इस प्रकार की ऐसी कोई सरकार नहीं चली थी। उसी सरकार को हमारी भी पार्टी सपोर्ट करेगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से मीटिंग हुई है, जहाँ नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी थी, लालू प्रसाद यादव थे और आप पार्टियां थी, तो ऐसे में अब हम जो है एनसीपी जो है वो अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ में है और हमारी जो सरकार है वो एक मजबूत सरकार है, अच्छे काम कर रही है और इसको हम कहीं न कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ी उलटफेर हुई है। अब जो है अजीत पवार ने एक शपथ विधि ली है, अब जो है एनसीपी जो है बीजेपी के साथ सरकार बना रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में शरद पवार और सुप्रिया सुले अजीत पवार ने जिस तरीके से बयान दिए हैं कि सभी के आशीर्वाद से मैंने शपथ लिया है, शरद पवार से मैंने फोन पर बात की, उससे तो ये साफ संकेत मिल रहा है राहुल जी कि शरद पवार के इशारे पर ही जो हुआ है सो हुआ है। अब शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो वो अजीत पवार के इस दावे पर क्या कहते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कैमरे के सामने भले ही शरद पवार उस तरीके की छवि दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से पूरी तरीके से आशीर्वाद देते हुए अजीत पवार को नहीं दिखा रहे हैं,
अब जिसमें सुप्रिया सुले को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अजीत पवार भी खुलकर नाम नहीं ले रहे, क्योंकि जब ने सवाल किया कि क्या शरद पवार और सुप्रिया सुले का आशीर्वाद आपको मिला है, क्या वो आपके साथ में है, उन्होंने खुलकर उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने एनसीपी पार्टी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों का आशीर्वाद में है। अब ये जरूर देखना होगा कि आने वाले समय में शरद पवार क्या पार्टी के साथ में मिलकर खुले तौर पर उनका सपोर्ट करते हैं, क्या वो फिर पार्टी से अलग हो जाएंगे, ये देखना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं नतीजा सामने आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम अपडेट्स देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मीडिया से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और वहीं अजीत पवार एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए रवाना हो चुकी है।